ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक बेसिक सी आई सी डी सेटअप। ठीक है, जो मतलब है तो बेसिक सा, बट आपको एक ओवरव्यू दे देगा। ठीक है, और एक हम बहुत ही प्यारी सी आई सी डी पाइपलाइन कवर करेंगे इस पर। ठीक है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और ये एक इंटरव्यू के ही, मतलब आप समझ लो कि एक इंटरव्यू में ये बोला गया था टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो अगर आप लोग भी 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको समथिंग इसी टाइप के टास्क आपको मिल सकते हैं। तो ये टास्क आपका इंटरव्यू लेवल का है। ठीक है, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 5 साल एक्सपीरियंस आपको ये मिलेगा। आप 1-1.5 साल के एक्सपीरियंस पे हो तो आपको इस टाइप के टास्क जो है वो मिल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कवर करेंगे इसमें, हम एक सी आई सी डी पाइपलाइन करेंगे जिसमें हमें टूल्स यूज़ करने हैं। प्रेफरेबली द मेंशन टूल्स हम ये मेंशन कर सकते हैं, बट चाहो तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। इट शुड डिप्लॉय अ सिंपल वेब एप्लीकेशन टू अ सर्वर ऑन अ कोड पुश टू अ रिपोजिटरी। राइट, हमें एक वेब एप्लीकेशन जो है वो डिप्लॉय करना है एक सर्वर पर, और हमें उसको पुश कर देना है रिपोजिटरी पे। तो रिपोजिटरी के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं गिट। ठीक है, और हमें यहाँ पे सर्वर चाहिए, मतलब EC2। ठीक है, एक EC2 हो गया। द डिप्लॉयड वेब एप्लीकेशन शुड बी रीचेबल ऑन एनी वेब ब्राउजर। ठीक है, तो हम उसको मतलब एक EC2 पे ही करेंगे अपन, और जो एप्लीकेशन अपन यूज़ करने वाले हैं वो हम यूज़ करेंगे अपाचे टॉम कैट। ठीक है, कौन सा करेंगे? अपाचे टॉम कैट। तो जो अपाचे टॉम कैट होगा वो हम यूज़ करेंगे, और वो हमारा पब्लिकली एक्सेसिबल होगा ओवर दी एनी ब्राउज़र। ठीक है, और हमें उसको स्केलेबल भी करना होगा कि जब हम लोड बढ़ेगा तो उसके इंस्टेंसेस खुद ब खुद और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और लोड कम होगा तो कम हो जाएंगे। राइट, तो हम इसे ऐसे ही कवर करने वाले हैं। तो हम इसमें एक ओवरव्यू, अगर मैं आपको समझाऊं कि हम इसमें बेसिकली क्या एक करेंगे, इसका आर्किटेक्चर की बात करूं, तो देखो इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। हम एक बनाएंगे EC2 इंस्टेंस। राइट, उस पर हमें इंस्टॉल करना होगा जेनकिंस, क्योंकि हमें उसको CI/CD पाइपलाइन चाहिए। तो हम उस पर इंस्टॉल करेंगे जेनकिंस। ठीक है, और जेनकिंस इंस्टॉल करने से पहले इसमें हम लोग AWS CLI भी इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, AWS CLI क्यों चाहिए हमको? क्योंकि हमें उसको AWS के साथ कन्फिगर करना पड़ेगा। राइट, तो हम AWS CLI के साथ उसे कन्फिगर कर लेंगे, देन हम उस पर जेनकिंस इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम चलेंगे अपने सेकंड EC2 पे, मतलब हमें एक और EC2 बनाना होगा, बट हम उस EC2 को बनाएंगे वाया लॉन्च, मतलब ऑटो स्केलिंग ग्रुप के थ्रू बेसिकली बनाएंगे। लॉन्च टेम्पलेट का यूज करके उसे हम टेम्पलेट लॉन्च करेंगे, और उस टेम्पलेट के थ्रू हम EC2 क्रिएट करेंगे जिससे वो हाईली स्केलेबल बन सके। ठीक है, और उसके ऊपर अपन डिप्लॉय करने वाले हैं कोड डिप्लॉय, AWS कोड डिप्लॉय। तो कोड डिप्लॉय क्या है? कोड डिप्लॉय एक एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट टूल है। ठीक है, जो हमें ऑटोमेशन के लिए काम आता है। ठीक है, मतलब जेनकिंस ही है, तो हम जेनकिंस यूज़ कर रहे हैं तो हम कोड डिप्लॉय का भी इसमें यूज़ करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या, जो हमारे बेसिक टूल्स रहने वाले चार, वो ये रहने वाले हैं। जेनकिंस, यहाँ पे गिट यूज़ करेंगे करेंगे AWS EC2, यहाँ पे रहेगा AWS कोड डिप्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे चार हम ये टूल्स यूज़ करने वाले हैं, जेनकिंस, गिट, EC2 एंड कोड डिप्लॉय। चलते हैं अपने सर्वर पर। तो मैं अपने आ चुका हूँ अपने होम पेज पे, और यहाँ पे आने के बाद मैं सबसे पहले जाऊँगा इंस्टेंसेस पे। ठीक है, इसको अपन यहाँ से बंद कर देते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए इंस्टेंसेस, तो इंस्टेंस मेरे यहाँ पे कोई है नहीं रनिंग पे, आप देख सकते हो। मैं यहाँ से लॉन्च करने वाला हूँ एक इंस्टेंस जिसका नाम रखूंगा मैं जेनकिंस सर्वर। ठीक है, तो इसका नाम रहेगा मेरा जेनकिंस सर्वर EC2 -1। ठीक है, चलेंगे नीचे अपन, और यहाँ मैं यूज़ कर लूँगा उबंटू 24 रहेगा सर्वर हमारा, उबंटू सर्वर 24.04, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा T2.medium। ठीक है, और की पेयर आप लोग यूज़ कर लेना, कोई सी भी की पेयर आपको चलेगी। और यहाँ से मैं इनको ऑन कर देता हूँ, और हम चलेंगे नॉर्मली लॉन्च EC2 इंस्टेंस पे। हमने इंस्टेंस लॉन्च कर लिया, अब हमें पता है कि हमें इस पे जेनकिंस सर्वर चलाना है, तो मुझे पोर्ट 88 लगेगा, तो मैं पोर्ट 8080 अभी से एक्टिवेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये मेरा आ चुका है। मैं सिक्योरिटी पे जाऊँगा। ठीक है, सिक्योरिटी पे जाने के बाद हम सिक्योरिटी ग्रुप पे जाएंगे। जो हमारा लॉन्च विजार्ड 3 है, ग्रुप का नाम मेरा, ये देखो लॉन्च विजार्ड 3। इस पे अपन एडिट इनबाउंड रूल करेंगे, और हम इसमें एक रूल ऐड कर लेंगे कस्टम TCP का। ठीक है, यहाँ पे मुझे कस्टम यूज़ करना है, और कौन सा है पोर्ट मेरा? 8080। ओवर द इंटरनेट है, तो मैं एनीवेयर कर दूंगा एंड सिंपली सेव कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा सिक्योरिटी जो पोर्ट है वो ओपन हो गया। अब मैं सिंपली अपने EC2 इंस्टेंस को करूंगा कनेक्ट वाया पुट्टी, और हम यहाँ से जाएंगे, लॉन्च कर देंगे इसको। ठीक है, ये मैंने किया लॉन्च, और मैं यहाँ पे इसको सूडो यूज़र बना लूँगा। सबसे पहले हम कमांड यूज़ करेंगे sudo apd अपडेट एंड सूडो
apt अपग्रेड -y एंटर। ठीक है, अब मैंने इसको यूज किया तो अब यहाँ पे ये अपग्रेड हो गया मेरा। राइट, जब आपका हो जाएगा अपग्रेड, हम कंट्रोल एल से स्क्रीन कर देंगे क्लियर, और मुझे यहाँ पे अब CLI को एक्टिव करना है, जिसके लिए मैं ये कमांड यूज करने वाला हूँ कर्ल वाली, और इसके थ्रू हम जिप फाइल लेकर के आएंगे AWS की। ठीक है, ये आ गया। अब मैं यहाँ से इंस्टॉल करता हूँ sudo apd install unzip। ठीक है, ये मैंने अनजिप पैकेज इंस्टॉल किया इस पे, जिससे हम अनजिप कर सकें किसको। अगर मैं ls करता हूँ आपको देगा ये एक जिप फाइल मेरे पास है, तो इसको मैं करूंगा अनजिप, और ये मैंने कमांड यूज कर दी है अनजिप के लिए। राइट, ओके, तो ये अनजिप हो गया है। अब मैं यहाँ से करूंगा इसको इंस्टॉल। ठीक है, अब ये मैंने इंस्टॉल कर लिया है। आप इसका वर्जन चेक कर सकते हो, AWS हाइफन वर्जन आप देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2.17.46, ये मेरा वर्जन है इसका जो कि इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, देखो अब हम यहाँ पे इसको AWS को कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, मैं करता हूँ AWS कॉन्फ़िगर पे क्लिक। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की। राइट, तो ये मेरे पास इसकी एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की मैंने लिखी हुई है, तो ये मेरा उसका एक्सेस की और ये सीक्रेट एक्सेस की। ठीक है, तो इसको तो मैं यहाँ से अपने वाली तो यूज कर लूंगा। राइट, क्योंकि ये तो कोई याद नहीं कर सकता है ना, तो ये तो चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो मैंने इनको यहाँ पे इस तरीके से लिखा एंड एंटर। आप इसको भी यूज कर सकते हो East 1, या आप जिसमें बना रहे हो आप उसको एज इट इज रख लेना। ठीक है, मतलब रीजन आप जो यूज कर रहे हो उसका आप बना देना। आपको अगर बताना है कि कहाँ से मिलता है ये एक्सेस की, तो मैं आपको बता दूं, आपको जाना है अपने राइट कॉर्नर पे, यहाँ आपको क्लिक करना है सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पर। सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स के बाद आप यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सेस की का, यहाँ पे आपको क्रिएट एक्सेस की कर देना है, यहाँ पे आई अंडरस्टैंड एंड क्रिएट एक्सेस की। जैसे आप करोगे आपके सामने दो कीज आ जाएंगी, एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की, उसको आप कहीं नोट डाउन कर लेना, क्योंकि वो दोबारा हम नहीं देख पाएंगे। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि मेरी जो एक्सेस की है ऑलरेडी, ठीक है, तो वो मुझे यहाँ पे शो नहीं होती है। ठीक है, राइट, तो आप लोग वैसे इस तरीके से चेकआउट कर लेना। ठीक है, फिलहाल मैं चलता हूँ सर्विसेज पे एंड अगेन EC2 जहाँ पे अपन थे। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं वापस। तो अब मैंने इसको कर लिया है कॉन्फ़िगर। अब कॉन्फ़िगर करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे अब इस पे जेनकिंस इंस्टॉल करना है। और जेनकिंस कैसे अपन इंस्टॉल करते हैं, जेनकिंस इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे आप गूगल डाल दोगे और इसके हम ऑफिशियल रिपोजिटरी से जाएंगे जेनकिंस को इंस्टॉल करने के लिए उबंटू के अंदर। तो उसके लिए मुझे पहले चाहिए होगा एक जावा, तो मैं उसको जावा यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ। पहले मैंने किया इसको अपडेट करने के बाद मैं यूज़ करने वाला हूँ जावा वाली कमांड, दिस वन। और ये मेरा जावा का 17 यानी 17 ओपन जी डी के 17 वाला जो है -y कर देना, 17 जो है जावा मेरा इंस्टॉल हो जाएगा, वर्जन 17। ठीक है, जावा इंस्टॉल करने के बाद हम उस पर जेनकिंस इंस्टॉल करेंगे, और वो भी हमें इसी पेज पे ऊपर मिल जाता है। ठीक है, ये हमारा लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, इसको आप यूज़ करना। ये आपका जो स्टेबल वर्जन है उसको लाएगा। तो पहले मैं इस कमांड को यहाँ से करता हूँ कॉपी, ये हो जाएगा मेरा इंस्टॉल। मैं यहाँ से कंट्रोल एल से करता हूँ स्क्रीन क्लियर, और ये मैंने पहला रन किया। ठीक है, एंड मैं अब करूँगा इसी की सेकेंड कमांड रन, ये है इसकी सेकेंड कमांड। ठीक है, देन हम यहाँ से अपडेट कर देंगे और इंस्टॉल जेनकिंस कर देंगे। ये मैंने किया अपडेट, और ये मैंने किया इंस्टॉल जेनकिंस। ठीक है, जेनकिंस इंस्टॉल तो मैंने कर दिया। अब इंस्टॉल करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे दो चीज़ें इस पर और करनी होती हैं। एक तो है मुझे इसको स्टार्ट करना होगा, और एक मुझे इसको इनेबल करना होगा। तो मैं दोनों चीज़ें कर लेता हूँ। मैं कंट्रोल एल से स्क्रीन कर दूंगा क्लियर, अब मैं यहाँ कर दूंगा sudo system ctl। पहले मैं स्टार्ट कर देता हूँ, देन इनेबल करते हैं स्टार्ट जेनकिंस। ठीक है, फिर sudo system ctl इनेबल जेनकिंस। ठीक है, तो ये मेरा जेनकिंस भी इनेबल हो गया। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा जेनकिंस जो है वो हमें यहाँ से शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हो गया है या नहीं। उसको मैं यहाँ क्या करूँगा, सीधे यहाँ पे करेंगे क्लिक, इसकी पब्लिक आईपी को उठाएंगे, HTTP के साथ हम रन करेंगे, और 8080 पोर्ट नंबर 8080 पे चेक ट्राई करेंगे, एंड हेयर इट इज़, हमारा यहाँ से लॉग इन हो गया है। ठीक है, इसका पासवर्ड कैसे चेक करते हैं, इसको आप कॉपी कर लोगे, यहाँ पे आपको कैट लिखना है, राइट क्लिक करना है एंड एंटर, और ये हमारा पासवर्ड है। इसका आप यहाँ से डबल क्लिक करोगे तो कॉपी हो जाएगा, और यहाँ जाकर के सिंपली करूँगा पेस्ट एंड कंटिन्यू। और मुझे इसमें इसकी डिटेल्स भरनी होंगी, यानी मुझे पहला यहाँ पे क्लिक कर देना आप इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन्स पे। तो मैं यहाँ पे सब जगह भर दूंगा एडमिन एडमिन,
ठीक है, एडमिन एडमिन, पासवर्ड भी एडमिन, नेम भी एडमिन, ताकि मुझे याद करने में आसानी हो जाए। मैं यहाँ करूँगा सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक, और इसको मैं ऐसे रखूँगा सेव एंड फिनिश। यहाँ से हम आ जाएंगे हम जेनकिंस के अंदर। तो जेनकिंस हमारा हो चुका है प्रॉपरली रेडी। ठीक है, जेनकिंस हमारा रेडी हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक दो चीज़ें और करनी है। पहले तो अपना जेनकिंस सर्वर है, इसके अंदर मुझे गिट इंस्टॉल करना है। ठीक है, sudo apt इंस्टॉल गिट, ये मैंने किया, मेरा गिट इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब हमारा सेकंड टास्क क्या था, इस टास्क के अकॉर्डिंग हमें चाहिए थी एक रिपॉजिटरी। ठीक है, तो मैं रिपॉजिटरी भी क्रिएट कर लेता हूँ। रिपॉजिटरी मुझे कैसे मिलेगी, हम अपने गिटहब अकाउंट पे लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से अपन चलेंगे रिपॉजिटरी के अंदर, और यहाँ से मैं कर दूंगा न्यू पे क्लिक, और यहाँ पे मैं नाम डाल दूंगा कोड डिप्लॉय रेपो। ये मेरी रिपॉजिटरी का नाम है। ठीक है, रिपॉजिटरी मेरी पब्लिक है फिलहाल, और मैं करता हूँ क्रिएट रिपॉजिटरी पे क्लिक। जैसे आप करोगे आपके सामने ना ये कुछ कोड सामने आ जाएंगे, और ये आपके रिपॉजिटरी का यूआरएल यहाँ पे आ जाएगा। तो पहले मैं इसे करूंगा अपने जेनकिन सर्वर के साथ कनेक्ट। तो जेनकिन सर्वर के साथ तो नहीं करेंगे हम, पहले इसे अपने EC2 से करते हैं कनेक्ट। इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा, और अपने आपको आ जाना है यहाँ पे, यहाँ आपको लिखना है क्लोन। ठीक है, और ये डाल देना है एंड एंटर। सो यहाँ पे ना गिट क्लोन होगा, खाली क्लोन नहीं होगा, गिट से क्लोन कर रहे हैं हम, गिट क्लोन करेंगे एंड इट्स डन। ठीक है, क्लोनिंग इनटू कोड डिप्लॉय रेपो, यू अपीयर टू हैव क्लोन इन एन एम्प्टी रिपॉजिटरी। तो ये कह रहा है कि हमने देखा कि आपने एक एम्प्टी रिपॉजिटरी जो है वो क्लोन करी है। ठीक है, तो आई एम ओके विद इट। हाँ ठीक है, हमने एम्प्टी रिपॉजिटरी क्लोन करी है। अब हमें दो तीन फाइल्स क्रिएट करनी होंगी, ठीक है, जो हमें पुट ऑन करनी है अपने रिपॉजिटरी के अंदर। तो कैसे करेंगे उसको, पहले तो हम CD करेंगे और कोड डिप्लॉय रेपो के अंदर आ जाएंगे। ये कहाँ से आया, जब हमने क्लोन किया था ना तो ये रिपॉजिटरी हमारी आ गई थी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करने वाला हूँ, एक फाइल बनाएंगे अपन। नैनो का यूज कर लेना या विम का यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, एक स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर बनाया, स्क्रिप्ट्स, और स्क्रिप्ट्स के अंदर हमने एक बनाया फाइल इंस्टॉल डिपेंडेंसीज डॉट sh। तो इसके अंदर अपन जा करके क्या करने वाले हैं, ठीक है, ओके स्क्रिप्ट डज नॉट एग्जिस्ट, ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिलहाल इसको बाहर कर लेता हूँ, मैं कर देता हूँ यहाँ पे mkdir, और यहाँ पे बना लूंगा मैं एक फोल्डर स्क्रिप्ट्स नाम का। ठीक है, अब मैं यहाँ यूज करूंगा दिस, अब ये आ जाएगा। इसके अंदर अपनी हम स्क्रिप्ट यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये मैंने अपनी स्क्रिप्ट यहाँ पेस्ट कर दी है। ठीक है, अब आप ये देख सकते हो कि स्क्रिप्ट में हुआ क्या क्या, स्क्रिप्ट मैंने क्या क्या लिखा है। तो ये कुछ बहुत हार्ड एंड फास्ट स्क्रिप्ट नहीं है, ये बहुत सिंपल सी स्क्रिप्ट है। यहाँ पे मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है कि हमें एक जो है टॉम कैट जो है उसको मुझे सिर्फ डिप्लॉय करना है। ठीक है, home/ubuntu index.var, ये मेरा वार फाइल का एड्रेस हो गया। इंडेक्स जेएसपी कंटेंट है, एक मैंने जावा का एप्लीकेशन कोड लिखा है, ये सिंपल सा कोड है, इट्स नॉट दैट मैंडेटरी, आप चाहो तो लिखो चाहो तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको लिख करके आएगा बस वेलकम टू टॉम कैट, दिस इज index.jsp पेज, सिंपल इतना आएगा। उसके बाद हमारे नॉर्मल कमांड्स हैं, sudo apt अपडेट, sudo apt अपग्रेड। ठीक है, उसके बाद हम रूबी इंस्टॉल कर लेंगे ओपन 11 JDK 11 के साथ। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ सिंपल करने वाले हैं, ये हमने यहाँ पे कोड डिप्लॉय एजेंट को इंस्टॉल किया है। उसके बाद हम इसको दे देंगे परमिशन, एग्जीक्यूटिव परमिशन। उसके बाद हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे एंड यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। सिंपल है, यहाँ तक तो इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। चलते थोड़ा सा नीचे और दिखाता हूँ क्या चीज़ें हमने की है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से हमने कुछ नहीं किया है, यहाँ से हमने सिर्फ एक फाइल लेकर के आए हैं tar.gz फाइल, किसकी, टॉम कैट की, और उसको हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया है। देन हमने मूव कर दिया है उसको टॉम कैट फोल्डर के अंदर, और हमने कैटलिना ये वाली एक लाइन हमने इस फाइल के अंदर ऐड करी है, एक हमने ये लाइन इस फाइल के अंदर ऐड करी है। ठीक है, सोर्स हमारा दिस वन। ठीक है, और हमारी ओनरशिप हो गई है वगैरह वगैरह। ठीक है, बाकी कोई सब इजी है, कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमने बस यहाँ पे एक फाइल जो है वो क्रिएट कर दी है, एक सर्विस फाइल, जिससे हमारा टॉम कैट जो है वो रनिंग पे रहेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। यहाँ पे हमने इसको रीस्टार्ट मार दिया है। ठीक है, और हमने बस यही कॉपी वॉपी करी, दो तीन फाइल इधर उधर कॉपी किया है, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है। आपको जब मैंने टॉम कैट सर्वर इंस्टॉल करना सिखाया था तो वहाँ पे आपको मैंने बहुत डिटेल में बताया था। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट आपको चाहिए होगी ना, मैं दे दूंगा, कोई इशू नहीं है, आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन पे जाना, वहां से बाय कर लेना। ठीक है, स्क्रिप्ट नहीं मिलेगी आपको, पूरा इसका एक वो मिल जाएगा, PDF पूरा मिल जाएगा आपके वेबसाइट पे जाकर के आपको मिल जाएगा। ठीक है, जहां से आप बाकी नोट्स बाय करते हो ना, वहीं से इसको भी बाय कर सकते हो। इसको मैंने बेसिक CI/CD सेटअप के नाम से डाला हुआ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने एक फाइल यहाँ पे क्रिएट कर दी है।
हम दो फाइलें और क्रिएट करेंगे, एक हम pom.xml क्रिएट करने वाले हैं और एक हम जेनकिंस फाइल क्रिएट करेंगे, और उसी जेनकिंस फाइल के अंदर जो नाम मैंने यूज किए होंगे एप्लीकेशंस वगैरह के, उसी नाम को हम आगे कंटिन्यू करेंगे ताकि वो मैच हो जाए। पॉम से पहले हम एक एप्लीकेशन स्पेसिफिक फाइल बनाएंगे, ठीक है, appspec.yml, जिसमें बेसिकली स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं कोड डिप्लॉय के रिलेटेड। तो हमें ऐसा कुछ समझने वाला इसमें नहीं है, सॉरी, नैनो पॉम डॉट एक्सएमएल। अब हम पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल बनाएंगे, जो कि अब उसमें आपको समझाने ऐसा कुछ है नहीं, ये स्क्रिप्ट आपको एज इट इज आपको ढूंढ लेनी है। जब भी आप काम करोगे आपको अरेंज कर लोगे, आप बहुत सारे ऑप्शन हैं इसको अरेंज करने के, चैट जीपीटी है, या गूगल पे जाकर के कर सकते हो, या ब्लैक बॉक्स एआई से कर सकते हो, बहुत सारी जगह है जहाँ से आप इसको ला सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप की कुछ आपकी पॉम फाइल जो है वो दिखेगी, ठीक है, पॉम डॉट एक्सएमएल इस टाइप की कुछ दिखती है। से मैंने एडिट कर दूंगा, हम आ जाएंगे बाहर, और मैं एक और फाइल बना लेता हूँ, जेनकिंस फाइल। स्पेलिंग मत गड़बड़ करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। जेनकिंस जेनकिंस फाइल के अंदर हम लोग क्या मेंशन करते हैं, हम लोग जो अलग अलग स्टेजेस होती हैं वो मेंशन करते हैं। जब मैंने आपको जेनकिंस पढ़ाया था तो मैंने आपको सारी चीज़ें वो बताई थी। अब इसमें याद रखने वाली क्या चीज़ है, आपको ध्यान रखना है कि जब मैं आपको स्क्रिप्ट मिलेगी, अगर आप बाय कर लेते हो, ठीक है, जा करके, तो आपको क्या ध्यान रखना है। एक तो आपका अपने रीजन आपको ध्यान रखना है कि आपने जो रीजन सेलेक्ट किया वही है, आपको अपनी रिपोजिटरी चेंज कर लेनी है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग एक एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे, तो उसका नाम आप देखना, मैंने यहाँ पे यूज़ किया है न्यू एप्लीकेशन कोड डिप्लॉय, तो यही होना चाहिए, और ग्रुप का नाम भी हमारा यही होना चाहिए, डिप्लॉयमेंट ग्रुप, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बाकी तो हम मैनेज कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ऊपर से ही पिकआउट करेगा। इसमें हम लोग अलग अलग स्टेजेस जो है वो डिफाइन करते हैं, जैसे कि बिल्ड हो गया, डिप्लॉय हो गया, अलग अलग स्टेजेस है। जैसे कि यहाँ देखो, सबसे पहले चेकआउट है, देन बिल्ड है, देन डिप्लॉय है, तो ये हम इसमें अलग अलग स्टेजेस डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। तो ये इसी तरीके से आपको करनी भी पड़ेंगी। इसको मैं करता हूँ 7 एग्जिट, हम आते हैं, सिंपली आ गए हैं हम बाहर। यहाँ आने के बाद हमें एक चीज़ और कर लेनी है, ठीक है, हम एक काम करते हैं, गिट एड स्पेस डॉट, तो हमने यहाँ से गिट को जो है वो ऐड कर लिया है। अब मैं यहाँ करूँगा गिट, आप ना इसको एक चीज़ और कर सकते हो, जैसे आपको अगर नहीं याद हो रहा है ये, तो हमने यहाँ पे जो रिपोजिटरी क्रिएट की था आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, आपने गिट ऐड किया, हमने गिट ऐड कर लिया, हम यहाँ से गिट कमिट कर लेंगे, तो आप भी डाल लो अपना गिट कमिट, अपना पहला कमिट डाल दो, माय फर्स्ट कमिट, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है गेट, देखो गेट पुश ओरिजिन मेन, ये भी आपको यहाँ मिल जाएगा, मेन, ठीक है, मेन ब्रांच है, हम मेन से लेके चलेंगे। मैंने किया एंटर, जब आप एंटर करोगे आपसे दो चीज़ें पूछेगा, एक पूछेगा आपका गिटहब का यूज़र नेम, और एक पूछेगा आप उसका पैट नंबर, ठीक है। तो गिटहब का यूज़र नेम जो है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, पेस्ट, और इसका पैट पर्सनल एक्सेस टोकन जो है वो हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, एंड डन, ठीक है। अब आप देखोगे जब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो आपको दिखेगा कि मेरी सारी फाइलें जो है वो यहाँ पे एज इट इज आ चुकी हैं। अब मैं आपको बताऊं कि आप सोचोगे ये पैट मुझे कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। ये मुझे कहाँ से मिलता है, हम जाएंगे अपने इस पे, राइट कॉर्नर पे जाएंगे, सेटिंग्स पे जाएंगे, सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको नीचे आ जाना है डेवलपर सेटिंग्स पे। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ मिलेगा पर्सनल एक्सेस टोकन, यही आपका पैट, क्लिक करना है फाइन ग्रेन टोकन्स पे, ठीक है। यहाँ से जनरेट न्यू टोकन पे क्लिक कर देना, आप टोकन का नाम डाल देना कुछ भी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन डाल देना, यहाँ पे कर देना ऑल रिपोजिटरी पे क्लिक। इन सबको कर लेना है आपको थर्ड ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन, जिसमें दो है तो उसमें नीचे वाला, मतलब लास्ट ऑप्शन, सबका लास्ट ऑप्शन आपको चूज करके यहाँ पे सिंपली जनरेट टोकन पे क्लिक कर देना, आपका टोकन मिल जाएगा, आपको वो सेव करके रख लेना है कहीं पे भी, ठीक है। अब हमें एक और चीज़ हमें जो करनी है वो क्या करनी है, देखो हमें एक चीज़ और करनी है, पहले तो हमें इसमें मेवन इंस्टॉल करना है, तो sudo apd इंस्टॉल मेवन -y, ठीक है। तो ये मैंने मेवन इंस्टॉल कर लिया। अब मेवन इंस्टॉल करने के बाद मुझे इसमें ना की जनरेट करनी है इसकी, ठीक है, SSH-keygen एंटर, ठीक है, एंटर 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 करते जाओगे आप, तो आपकी की जो है वो जनरेट हो जाएगी, और आपकी सेव कहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे। तो इसको हम चेक भी कर सकते हैं, कैसे, कैट करके डालेंगे एंड ये हमारी ओपन हो जाएगी, तो ये है मेरी की, ठीक है। अब इस की का मुझे करना क्या है, ये की मुझे यहाँ से उठा लेनी है, ठीक है, और इसको हम जेनकिंस पे जाएंगे, सेटिंग्स पे जाएंगे, डिपॉजिटरी के अंदर सेटिंग्स पे जाएंगे, डिप्लॉयज की पे जाएंगे, ऐड डिप्लॉय की करेंगे, ये डाल दिया मैंने की, और यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, गिटहब SSH की आईडी, ठीक है, अलाउ राइट एक्सेस एंड ऐड की, सिंपल मैंने कर दिया, यहाँ पे की इस तरीके से बन के आ गई है, ठीक है, सही है, सही है। तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है, हमने तो काफ़ी चीज़ें अभी कवर कर दी हैं, हमने मतलब बेसिकली अभी कनेक्ट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जेनकिंस को जो है वो कॉन्फ़िगर करना है,
ठीक है। और जेनकिंस कॉन्फ़िगर करने से पहले हमें एक और EC2 की ज़रूरत है, जिस पे हमारा एप्लीकेशन सर्वर चलेगा। तो हम एप्लीकेशन सर्वर भी चला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले मैं जेनकिंस पे आ जाता हूँ। जेनकिंस पे आने के बाद आपको सिंपली क्लिक करना होगा मैनेज जेनकिंस पे। मैनेज जेनकिंस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ना क्रेडेंशियल्स अपने ऐड करने होते हैं। सबसे पहले हमें क्रेडेंशियल्स ऐड करेंगे। हम ग्लोबल पे क्लिक करेंगे, ऐड क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करूंगा मैं। और आपको यहाँ क्लिक करना है सबसे ऊपर यूजर नेम एंड पासवर्ड के साथ। ठीक है। और यहाँ पे आपको यूजर नेम यूज करना है, यहाँ पे पासवर्ड और इसकी आईडी, मतलब याद करने का तरीका। तो यूजर नेम क्या है और आईडी क्या है। ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या अभी डिप्लॉय की जो हमने ऐड करी है, ठीक है, ये की को हम ऐड कर लेते हैं। हमारा यूजर नेम क्या है, यूजर नेम तो हमारा यही है। ठीक है। देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है प्रशांत शुक्ला 001। तो ये मेरा यूजर नेम है। इसको फिलहाल बंद कर देता हूँ मैं, काम खत्म। ठीक है। तो इसको मैं यूजर नेम पे ऐड कर दूंगा। आप लोग भी इसको ऐड कर लेना, यूजर नेम एज इट इज। ठीक है। पासवर्ड हमारा क्या है, इसका पासवर्ड है मेरा इसका दिस वन, ये की है इसका पासवर्ड। ठीक है। और इसकी आईडी का नाम क्या है, आईडी का नाम हमने जो रखा था, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, एन आईडी यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे भी सेम चीज डाल देंगे। एंड मैं इसे कर दूंगा क्रिएट। ठीक है। तो ये मेरी की जो है वो हो गई क्रिएट, SSH की। अब हमें सेकंड चीज ऐड करेंगे। अब सेकंड चीज क्या इसमें ऐड करने वाली है, अब यूजर नेम पासवर्ड रखेंगे और इसका नाम हम लोग रखेंगे, हम इसका नाम रखने वाले हैं गिटहब क्रेडेंशियल्स आईडी। ठीक है। हम ये यूज करने वाले हैं। पासवर्ड इसका क्या है, पासवर्ड है इसका पैट। ठीक है। एक सेकेंड, पासवर्ड है इसका ये इसकी आईडी है बेसिकली। ठीक है। यहाँ पे ऐड करता हूँ। और यूजर नेम हमारा क्या है, यूजर नेम आप सबको पता है, दिस इज द यूजर नेम। ठीक है। ये मैंने यूजर नेम डाल दिया है। अब मैं इसे करता हूँ यहाँ पे क्रिएट। तो ये मेरी क्रेडेंशियल्स हो गई गिट के। ये भी गिट के हैं, ये वैसे गिटहब के SSH की के क्रेडेंशियल्स से हमारी की है इसमें। ठीक है। और ये हमारे गिट के आईडी पासवर्ड्स हैं। अब हमें ना और चीज़ें इसमें ऐड करनी है। इसमें देखो हम दो तरीके से और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। एक तो मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ सीक्रेट टेक्स्ट। ठीक है। सीक्रेट टेक्स्ट मेरा मतलब क्या है, यहाँ मतलब मैं यूज़ करने वाला हूँ इसके एक्सेस की आईडी। ठीक है। मतलब दिस वन, एक्सेस की आईडी। ये मेरी है कहाँ पे, देखो दो तरीके हैं, बताता हूँ कैसे यूज़ करते हैं इसको। यहाँ पे जाकर के दिस इज माई एक्सेस की आईडी। ठीक है। ये मैंने ऐड कर दिया। राइट। आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे अगेन सीक्रेट टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे आपको यूज़ करना है सीक्रेट एक्सेस की। वो तो हमारा एक्सेस की और ये है हमारी सीक्रेट एक्सेस की। ये हमें कहाँ मिलेगी, दिस। ठीक है। ये कहाँ से आनी है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो इसको मैं इस तरीके से यहाँ से भी ऐड हम कर सकते हैं। और एक और हमारे क्रेडेंशियल्स तरीका होता है ऐड करने का, AWS क्रेडेंशियल्स। बट उसके लिए मुझे मैनेज जेनकिंस के अंदर जाना होगा। ठीक है। और हमें कुछ प्लगइन्स भी चाहिए होते हैं। तो प्लगइन्स हम यहाँ पे जाएंगे अवेलेबल प्लगइन्स पे, और यहाँ पे आकर के मैं कर दूंगा कुछ प्लगइन्स को इंस्टॉल। जैसे कि मुझे पहला प्लगइन चाहिए होता है गेट प्लगइन। गेट प्लगइन को मैं इंस्टॉल कर लूंगा, अभी रनिंग पे है, सक्सेस। ठीक है। फिर हम जाएंगे अवेलेबल प्लगइन्स पे और मैं यहाँ क्लिक करूंगा पाइपलाइन। ठीक है। तो ये मेरा पाइपलाइन रेस्ट एपीआई हो गया। एक ये मेरी पाइपलाइन है। और मैं चेक कर लेता हूँ, एक ये पाइपलाइन मैवन इंटीग्रेशन की भी है, ये भी मुझे यहाँ पे ऐड करनी होगी। ठीक है। और एक हमें पाइपलाइन यूज करनी है AWS स्टेप्स के नाम से। ठीक है। ये तीन पाइपलाइन मैं यहाँ से ऐड कर रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ से ऐड कर लिया। अब देखोगे नीचे यहाँ भी लास्ट में आकर के कुछ पाइपलाइन से यहाँ पे ये इस तरीके से ऐड कर देगा। ठीक है। कुछ पाइपलाइंस है वो आपको ज़रूरी है, तो वो आप लोग यहाँ पे ऐड कर लेना। और मुझे एक करनी है कोड डिप्लॉय की पाइपलाइन, प्लगइन कोड डिप्लॉय मैं डाल दूंगा। तो यहाँ आ गया AWS कोड डिप्लॉय। इसको भी मैं कर लूंगा इंस्टॉल। और अपन देख लेते हैं EC2 की प्लगइन तो नहीं चाहिए कोई हमको, EC2 हाँ ये वाला भी चाहिए हमें एक Amazon EC2, तो हम इसको भी कर लेते हैं। वैसे इसकी कोई खास ज़रूरत हमें है नहीं, बट ठीक है। एक हमें ना ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन वाला भी चाहिए होता है, उसको भी मैं देख लेता हूँ। AWS पे जाएंगे अपन, राइट, ये हम ये भी कर लेंगे। ठीक है। फिलहाल मैंने ये वाला कर लेता हूँ, दैट्स इट। इतने प्लगइन्स बहुत है, कुछ कम होगा तो अपन बाद में ऐड कर लेंगे। ठीक है। अब हम जाने के बाद क्या करेंगे, हम जाएंगे मैनेज जेनकिंस पे अगेन, और हमें यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल्स जो हैं वो ऐड करने हैं। ठीक है। तो क्रेडेंशियल्स ऐड कैसे करते हैं आपको पता था, यहाँ मैं करने वाला हूँ AWS क्रेडेंशियल्स ऐड। इधर मुझे ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पे AWS क्रेडेंशियल्स का। ठीक है। तो यहाँ पे जाकर के मुझे इसकी आईडी डालनी है, तो उसका डिस्क्रिप्शन डाल देंगे और यहाँ पे दोनों एक्सेस कीज डाल देंगे। तो उसके लिए मैंने कैसे यूज़ किया था, AWS क्रेडेंशियल्स आईडी, ये इसकी आईडी है। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी उसकी एक्सेस की, ये उसकी एक्सेस की है और ये उसकी सीक्रेट एक्सेस की है, दैट्स इट। यहाँ से किया क्रिएट एंड इट्स डन। तो मैंने कीज अपने सारे जो हैं वो ऐड कर लिए हैं। अब हम जाएंगे वापस से मैनेज जेनकिंस के अंदर। ठीक है। और हम जाएंगे डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ जाके हमें अपना जॉब स्टार्ट करना है। बट
जॉब स्टार्ट करने से पहले हमें दो तीन चीज़ों का और ध्यान रखना है। वो ध्यान रखना है कि पहले हमें चाहिए एक इंस्टेंस, और जिसको हम लॉन्च करने वाले हैं इस बार ऑटो स्केलिंग ग्रुप के थ्रू, जिसमें हमारा एप्लीकेशन डिप्लॉय होने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्रिएट करने वाला हूँ ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो मैं यहाँ ले दूंगा ASG, और यहाँ कर दूंगा वेब एप्लीकेशन। ठीक है, और यहाँ मैं कर दूंगा लॉन्च टेम्पलेट। तो यहाँ कोई टेम्पलेट मेरी है नहीं, मान के चलो, यहाँ पे शो नहीं करेगा आपको, तो मैं कर दूंगा क्रिएट है लॉन्च टेम्पलेट। ठीक है, और मैं यहाँ कर दूंगा माई टेम्पलेट हाइफन न्यू। ठीक है, ये मैंने किया कॉपी, यहाँ मैं कर दिया सिंपली ओके पेस्ट, और यहाँ क्विक स्टार्ट कर देंगे अपन जल्दी से। और यहाँ ले लूंगा मैं Ubuntu। ठीक है, 24.04 ही रहेगा इसका, दिस वन। और इंस्टेंस टाइप मैं अगर रखूँ यहाँ पे, तो हम T2 मीडियम यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमने पहले भी T2 मीडियम यूज़ किया था। ठीक है, अब बात करते हैं की पेयर की। तो की पेयर हमारा वही रहेगा जो हमेशा यूज़ करते हैं। और सिक्योरिटी ग्रुप्स आप लोग और भी ऐड कर सकते हो। यहाँ से मैं ये दोनों सिक्योरिटी ग्रुप्स यूज़ कर ले रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो लॉन्च 3 वाला इनफ है, क्योंकि मैंने लॉन्च 3 अभी बनाया था। ठीक है, और यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली चीज़ ये की है, आपको एडवांस डिटेल्स में आ जाना है, और यहाँ पे ना हमें वही स्क्रिप्ट ऐड करनी है जो हमने इसके अंदर बनाई थी। किसके अंदर, अगर मैं आपको जाके दिखाऊं डिप्लॉय के अंदर, यहाँ पे हमने जो स्क्रिप्ट लिखी थी ना, ये इंस्टॉल डिपेंडेंसीज डॉट एस एच, ये वाली स्क्रिप्ट, इसको आप यहाँ से कॉपी कर लेना। ठीक है, और इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर देना, दैट्स इट, हो जाएगा ये काम इसका। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से इंस्टॉल कर लिया है इसको, एंड क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट। तो ये मेरा लॉन्च टेम्पलेट यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। लॉन्च टेम्पलेट मेरा क्रिएट हो गया है। हम वापस चलेंगे अपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे, यहाँ कर दूंगा रिफ्रेश, यहाँ क्लिक करूंगा माई टेम्पलेट रिन्यू, ये था मेरा। ठीक है, बहुत बढ़िया, करते हैं यहाँ से नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये पूछेगा आपसे, VPC मेरा डिफॉल्ट है, अवेलेबिलिटी जोन में सारे कर लूंगा सेलेक्ट। ठीक है, और यहाँ से मैं कर दूंगा इसको नेक्स्ट। ये मैंने किया नेक्स्ट। यहाँ आता है नो लोड बैलेंसर, फिलहाल हम कोई लोड बैलेंसर लेके नहीं चल रहे हैं। और इसका जो हेल्थ चेक है, इसको मैं कर देता हूँ 10 सेकेंड्स के लिए, बहुत देर तक कौन रखेगा इसको। ठीक है, मैंने 10 सेकेंड्स कर दिया फिलहाल इसको, और मैं यहाँ करता हूँ नेक्स्ट पे क्लिक। और यहाँ पे स्केलिंग की बात करेंगे हम, तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम होने चाहिए 4, 4 डाल देते हैं। ठीक है, ऑटो स्केलिंग के लिए हम कुछ रखेंगे नहीं। और स्केलिंग पॉलिसी की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हो, एवरेज CPU यूटिलाइजेशन कर देना। और यहाँ पे मैं इसको ना फिलहाल 30 कर देता हूँ, ताकि जब हम बढ़ाएं तो जल्दी से आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे मैं 20 सेकंड ले लेता हूँ। ठीक है, और हम यहाँ से नो पॉलिसी के साथ चलेंगे, एंड सिंपली कर दूंगा नेक्स्ट पे क्लिक। यहाँ से भी कर देंगे नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एंड इट्स क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ठीक है, तो ये मेरा ऑटो स्केलिंग जो ग्रुप है वो मेरा यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। राइट, तो ये मेरा ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट हो गया। और इस ऑटो स्केलिंग ग्रुप के साथ, ठीक है, मैं यहाँ से पुराना वाला टेम्पलेट अपना जो है वो यहाँ से डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। हम अपने EC2 पे चलेंगे, और यहाँ आने के बाद अगर आपको रनिंग पे दिखाऊं मैं, तो एक दिखा रहा है फिलहाल आपको। जब मैं करता हूँ रिफ्रेश, एंड यू विल सी अनदर वन, एंड ये देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है, एप्लीकेशन सर्वर EC2 -2, और ये किसका है, टॉम कैट का। ठीक है, इस पे टॉम कैट रन हो रहा है मेरा। तो वो हमें कहाँ दिखेगा, हमारा टॉम कैट यहाँ रन हो रहा है, कैसे चेक करेंगे। इसको मैं सिंपली यहाँ से करूँगा सेलेक्ट, कॉपी किया मैंने पब्लिक IP को, एंड मैंने किया इसको रन। अभी यहाँ पे रन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सेल स्क्रिप्टिंग के थ्रू रन हो रहा है। तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। जब तक ये रन होता है, तब तक मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हमें क्या करना है नेक्स्ट। इसको सबसे पीछे कर देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे अपन जाएंगे, और यहाँ यूज़ करने वाला हूँ मैं AWS कोड डिप्लॉय। यहाँ पे आने के बाद आपको क्लिक करना है एप्लीकेशंस पे। ठीक है, तो हम यहाँ से करेंगे एक क्रिएट एप्लीकेशन। हमें एक एप्लीकेशन यहाँ फिलहाल क्रिएट करनी होती है, और इसका देखो नाम जो होगा ना, वो आपको ध्यान रखना है कि जो हमने जेनकिंस फाइल में नाम यूज़ किया था, हमें वही यूज़ करना होता है। ठीक है, तो आपकी जो जेनकिंस फाइल होगी, उसमें जो हमने नाम यूज़ किया होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे दिखेगा वो। आपकी जेनकिंस फाइल जो होगी, ठीक है, वो किस टाइप की होगी, पाइपलाइन से स्टार्ट होगी। और मैंने आपको बोला था जो नाम होगा वो होगा इसका ये। ठीक है, ऐसे। तो इसको मैं यहाँ से फिलहाल कॉपी कर लेता हूँ, और नाम को मैं एज इट इज़ यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे EC2/ऑन प्रीमाइस, और कर दूंगा क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक। एप्लीकेशन क्रिएट करने के बाद हमें क्रिएट करना होता है एक डिप्लॉयमेंट ग्रुप। तो बेसिकली डिप्लॉयमेंट ग्रुप क्या होता है, देखो अगर मैं आपको बताऊं कि सपोज करो एक एप्लीकेशन है, ठीक है, उसको हमें एक ग्रुप हमने क्रिएट किया। अगर हमें उसको डिप्लॉय करना है एक EC2 पे, यानी एक सर्वर पर, 2 सर्वर पर, 3 सर्वर पर, ऐसे अगर सर्वर्स है बहुत सारे, तो इस पूरे को हमें एक ग्रुप में डिप्लॉय करना होता है। उसके लिए हमें चाहिए होता है डिप्लॉयमेंट ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप का नाम अगर मैं डालूँ, तो वो भी हमें एज इट इज़ डालना पड़ेगा जो हमारे जेनकिंस फाइल में है।
तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा उसको लाइक दिस, ठीक है। कॉपी किया मैंने, यहाँ से मैं कर दूंगा पेस्ट डिप्लॉयमेंट ग्रुप। अब बात करेंगे सर्विस रोल की। तो यहाँ पे ना आपको दो रोल्स क्रिएट करने हैं। अभी आपको ये रोल दिखा रहा है मुझे, बट आपके में नहीं दिखाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे हमें जाना होगा IAM पे, ठीक है। हमें यहाँ पे दो रोल्स क्रिएट करने होंगे, रोल 1 और रोल 2। तो रोल 1 किसके लिए और रोल 2 किसके लिए, दोनों बताता हूँ। यहाँ पे जाते हैं हम रोल्स पे। तो पहला हमारा रोल है AWS सर्विस का, जिसका यूज केस है हम पहले यूज करेंगे EC2 के लिए, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। परमिशन पॉलिसी की बात करूंगा तो यहाँ पे मुझे कोड डिप्लॉय यूज करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कोड डिप्लॉय, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम कोड डिप्लॉय का फुल एक्सेस दे देंगे, ठीक है। रोल फॉर AWS कोड डिप्लॉय दे देंगे और एक कोड डिप्लॉय रोल दे देंगे। तो अब ये 3-4 दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देने के बाद हम करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक और यहाँ में डाल दूंगा रोल फॉर EC2 कोड डिप्लॉय। सिंपल है, रोल फॉर EC2 यानी EC2 के लिए हमने एक रोल बनाया है, ठीक है। मैं यहाँ कर दूंगा क्रिएट रोल पे क्लिक, तो ये मेरा रोल क्रिएट हो गया। अब हमें एक और रोल क्रिएट करना है और इस बार हमारा जो सर्विस होगी वो होगी कोड डिप्लॉय की। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कोड डिप्लॉय, ठीक है। एन करूंगा नेक्स्ट और यहाँ पे खुद से ले लेगा वो AWS कोड डिप्लॉय रोल, खुद उसने ले लिया। कर देंगे सिंपली नेक्स्ट और यहाँ ले दूंगा कोड फॉर रोल फॉर कोड डिप्लॉय, ठीक है। ये मैंने किया क्रिएट रोल पे क्लिक। अब देखो यहाँ पे हमें शो होगा रोल फॉर कोड डिप्लॉय। तो यहाँ पे अब हमें शो होगा, देखो यहाँ लिखा था ना रोल फॉर AWS कोड डिप्लॉय, बट इस बार हमारा क्या है रोल फॉर कोड डिप्लॉय ओनली। तो हम वापस जाएंगे, एक स्टेप पीछे जाएंगे और यहाँ से मैं करूँगा क्रिएट डिप्लॉयमेंट ग्रुप। और डिप्लॉयमेंट ग्रुप क्रिएट करने के बाद आपको एक बार चेक करोगे एन सीरीज रोल फॉर कोड डिप्लॉय आ गया ना। और यहाँ पे मेरा नाम क्या रहने वाला है, डिप्लॉयमेंट ग्रुप, ये मेरा नाम था। बहुत बढ़िया, इन प्लेस रखेंगे इसको। यहाँ पे Amazon EC2 कर देंगे और कौन सा वाला EC2 रहेगा मेरा, नेम। और नेम मेरा कौन सा वाला है, टॉम कैट वाला, एप्लीकेशन सर्वर EC2 टॉम कैट, ठीक है। ब्रैकेट में ये लिखा था मैंने, ये वाला मेरा नेम, ठीक है। एक बार चेक कर लोगे आप कि हमारा जो इंस्टेंस था उसका क्या था, दिस वन, ठीक है। एप्लीकेशन सर्वर EC2 टॉम कैट, दिस वन, ठीक है। तो ये मैंने किया यहाँ पे सेलेक्ट और हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली नीचे आ जाएंगे, इनेबल लोड बैलेंसिंग हटा दूंगा मैं एंड क्रिएट डिप्लॉयमेंट ग्रुप। तो मैंने यहाँ से डिप्लॉयमेंट ग्रुप जो है वो मैंने यहाँ से क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो मेरा एक यहाँ से डिप्लॉयमेंट वाला काम सेक्शन, मेरा काम खत्म। जब हम एप्लीकेशन क्रिएट कर लेंगे ना तो आपको यहाँ पे जब जाओगे अंदर तो यहाँ पे आपको शो कर देगा जो भी डिप्लॉयमेंट्स हम करेंगे वो हमें यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। डिप्लॉयमेंट्स भी हमें यहाँ पे दिखा रहा है ना नो रिजल्ट, तो यहाँ पे हमें डिप्लॉयमेंट शो हो जाएगा, ठीक है, खुद से। अब हम चलते हैं डैशबोर्ड पे। यहाँ पे मैं करता हूँ क्लिक न्यू आइटम पे। न्यू आइटम पे क्लिक करने के बाद में इसका नाम डाल देता हूँ वेब एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ क्लिक करेंगे अपन पाइपलाइन पे, यहाँ कर दूंगा मैं ओके पे क्लिक। जैसे ही हम करेंगे इस पे ओके पे क्लिक, आपको आ जाना है नीचे और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है फ्रॉम SCM। यहाँ आपको कर देना है गेट। अब गेट करते ही आपको मिलेगी रिपोजिटरी यहाँ पे खुद से, सॉरी नहीं मिल रही है, तो अब यहाँ से कॉपी करके हम पेस्ट कर देंगे। कोड डिप्लॉय पे मैं क्लिक कर दूंगा, ये मेरी रिपोजिटरी, ये मैंने क्लिक किया एंड ये मैंने किया पेस्ट। और ये गिट क्रेडेंशियल्स ये रहे मेरे, ठीक है। ये गिटहब के मेरे क्रेडेंशियल्स हो गए। और ब्रांच आपको यहाँ पे मेन रखनी है, मास्टर ब्रांच नहीं है मेरी, मेन ब्रांच है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है मेन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेन ब्रांच रख दिया है, सिंपल है। कर देंगे अप्लाई एंड सेव। एक सेटिंग हमें और चेंज करनी है, हमें जाना होगा डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड जाने के बाद हम करेंगे मैनेज जेनकिंस पे, हम जाएंगे टूल्स के अंदर और हमें एक मैवन जो है वो इंस्टॉल करना है। तो लास्ट में आ जाना है, आपको दिखा होगा मैवन इंस्टॉलेशन, ऐड मैवन कर देना है। और मैवन का नाम मैं ऐड कर दूंगा मैवन 3.x, समथिंग लाइक दैट। x का मतलब था लाइक दिस, ठीक है, 3.x। और वर्जन मेरा 3.999, सिंपल है। अप्लाई कर दूंगा एंड सेव कर दूंगा, दैट्स इट। तो लगभग हमारा सारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको करेंगे बिल्ड और देखेंगे कि क्या हमारा एप्लीकेशन प्रॉपरली तरीके से बिल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, चेक कर लेंगे। मैंने आप बिल्ड नाउ पे क्लिक कर दिया एंड ये देखो यहाँ से मेरा प्रोग्रेस स्टार्ट हो गया है। मैं सिंपली कंसोल आउटपुट पे क्लिक कर सकता हूँ, आपको यहाँ पे कंसोल आउटपुट प्रॉपरली वे में शो कर देगा कि 1 बाय 1 चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमें यहाँ पे शो हो जाएगी, राइट। एंड लास्ट में आ सकते हो लिख के आ गया फिनिश्ड सक्सेस, ठीक है। अब यहाँ सक्सेस देख लोगे या फिर सबसे ऊपर आके आपको लिखेगा कंसोल आउटपुट टिक मार करके, ठीक है। टिक मार कर दिया मतलब कि ये मेरा एप्लीकेशन यहाँ से डन हो गया है। इतना काम तो मेरा हो गया, ये मैंने देख लिया। अब हमें सेकेंड चीज हमें क्या देखनी है कि हमारा यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कुछ आया कि नहीं आया। मैं इसे रिफ्रेश करूंगा
एंड सी दिस, यहाँ लिख के आ गया इन प्रोग्रेस, मतलब हमारा यहाँ पे डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया है। अगर हमारा कुछ एरर आएगा तो वो हमें यहाँ पे शो कर देगा कि आपके में एरर आ रहा है, ठीक है। और हमें इसके इवेंट पे जाके भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, तो हमें वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अदरवाइज हमारा डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। और एक चीज, मैंने आपको ये आईपी भी दिखाया था, एक बार मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि हमारा इस पे क्या चल रहा है अभी। फिर ये मेरा जो पेज है यहाँ पे लिख के आ रहा है वेलकम टू टॉम कैट, मतलब हमारा इस पे जेएसपी पेज हमारा प्रॉपरली वे में एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। और वो प्रॉपरली तरीके से एक्टिवेट भी हो गया है और काम भी अपना कर रहा है बेसिकली, ठीक है। और अगर मैं आपको यहाँ पे इंस्टेंस की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं सिंपली यहाँ पे रनिंग को कर देता हूँ फिल्टर, राइट, दो मेरे रन हो रहे हैं यहाँ पे, ये जेनकिन सर्वर है और ये टॉम कैट सर्वर है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक हमें एरर थ्रो हुआ है। और एरर क्यों थ्रो हो रहा है ना, ये एरर सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से थ्रो हो रहा है। और मैं आपको बताता हूँ कि वो गलती क्या हुई है। हमने दो EC2 तो बनाए थे, एक हमने यूज कर लिया रोल और हमने एक नहीं यूज किया। तो हमने जो एप्लीकेशन सर्वर है उसके सेटिंग्स पे जाना है, सिक्योरिटी पे जाना है, मॉडिफाई IAM रोल करना है और यहाँ पे मुझे वो रोल लगाना है, रोल फॉर EC2 कोड डिप्लॉय, जो कि मैंने नहीं लगाया था, जिसकी वजह से वो सर्वर काम नहीं मेरा कर पा रहा था प्रॉपर तरीके से, ठीक है, जिसकी वजह से गलती हो रही थी। अब मैं दोबारा वापस जाऊंगा यहाँ पे, बिल्ड नाउ पे क्लिक करूंगा एंड थर्ड टाइम भी मेरा कंसोल आउटपुट मुझे सक्सेस दे देगा, आई मीन दे देना चाहिए अगर सब कुछ सही है तो। इसका हम लोग ओवरव्यू भी चेक कर सकते हैं वैसे तो। अगर मैं आपको पाइपलाइन का ओवरव्यू दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से होता है, चेकआउट SCM, चेकआउट, बिल्ड, डिप्लॉय, पोस्ट एक्शंस एंड एंड, ठीक है, इस तरीके से होता है। अब वापस मैं जाऊंगा कोड डिप्लॉयमेंट्स के अंदर, आपको दिखेगा अगेन यहाँ पे इन प्रोग्रेस। अब ये फेल हुआ था दो बार, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इंस्टेंस में जा करके अपना वो नहीं लगाया था, क्या बोलते हैं, रोल ऐड नहीं किया था, ठीक है। अब हम इसको एक बार चेक कर लेंगे यहाँ से, इस बार इसको हो जाना चाहिए, कोई इशू नहीं आना चाहिए, राइट। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं इसमें क्या अपडेट आता है इसका इस बार। एंड हियर इट इज, ठीक है, तो ये हो चुका है डन। आपको बस ध्यान देने वाली चीज ये है कि आपने जहाँ पे जेनकिंस इंस्टॉल किया है ना, वहां पे आपको अपनी रिपोजिटरी के अंदर चले जाना है। मतलब कैसे जाओगे आप बेसिकली, हो सकता है यहाँ पे हो होम उबंटू के अंदर, आपको CD करके कोड डिप्लॉय यानी अपनी रिपोजिटरी के अंदर आ जाना है। LL करोगे आप तो आपको मिलेगा स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर जो हमने बनाया था, ठीक है। तो उसको हमें दे देनी है CH मोड करके +X और स्क्रिप्ट नाम की जो फोल्डर है उसको हम दे देंगे एग्जीक्यूटेबल परमिशंस, ठीक है। अब हम जाएंगे स्क्रिप्ट्स के अंदर और यहां करूंगा मैं LL और इसमें मैं कर दूंगा CH मोड +X और इसको मैं दे दूंगा यहाँ पे +X करके इसको दे दूंगा परमिशंस, ठीक है। एंड उसके बाद हम वापस दो स्टेप पीछे आ जाएंगे, वापस मैं गेट ऐड डॉट कर दूंगा, गेट कमिट -m और यहां कर दूंगा फिक्स एरर, ठीक है। ये करके हम कमिट कर देंगे और फिर गेट पुश ओरिजिन मेन, ये कर देना आपको। देन गिटहब का यूजर नेम पासवर्ड ऐड कर देना है एंड दैट्स इट, काम हो गया, ठीक है। तो आपको इतना कर देना है क्योंकि ये करने के बाद जब आप एग्जीक्यूटेबल परमिशंस दे दोगे तो आपको कोई एरर नहीं आएगा। अदरवाइज हो सकता है आपको एरर आए क्योंकि हम लोगों ने एग्जीक्यूटेबल परमिशंस नहीं दी थी, राइट। तो ये मेरा आ गया है, लिख के आ गया यहाँ पे एवरीथिंग इज अप टू डेट, कुछ भी चेंज करने वाला नहीं है एंड एवरीथिंग इज अप टू डेट। तो आप देख सकते हो कि हमने एक एग्जीक्यूटेबल मतलब हमने एक मतलब हाईली स्केलेबल जो है वो हमने बना दिया है, ठीक है। यहां से हमारे दोनों सर्वर्स हाईली स्केलेबल है। जब हमारा एप्लीकेशन सर्वर पे अगर लोड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा ऑटो स्केलिंग भी काम करने लगेगा, ठीक है। तो आई गेस ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और जाते जाते इतना बोलूंगा कि आपने जो ये बनाया है इस सारा डिलीट भी कर देना, अदरवाइज क्या होगा ना, आपको जो है इसके बहुत चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं क्योंकि हमने T2 मीडियम यहाँ पे यूज किया है।